चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की लाइफलाइन है, उसमें गतिरोध है। उसकी लाइफ की धड़कनें सुस्त पड़ी हुई है। लेकिन कारोबार, व्यापार, आर्थिकी केवल इसी नेशनल हाईवे की वजह से प्रभावित नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे वजह हैं जिससे कारोबार प्रभावित है। और ठेकेदार वर्ग जो निर्माण करता है, बिल्डिंगों से लेकर सड़कों तक, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, उसमें उनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन वो भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसके पीछे यानी कि उस उपेक्षा की वजह सरकार की ऐसी नीति है जिससे छोटे ठेकेदार जो खासतौर पर डी श्रेणी के हैं, सी श्रेणी के हैं, उन्हें काम मिलने में अड़चन आती है। किसी भी आर्थिकी वो उससे रोज़गार भी जनरेट हो, स्वरोजगार मिले। लेकिन जो नई नीति है वो छोटे ठेकेदारों को नेपथ्य में धकेलती है, उनके काम को कम करती है। तो इस बात का विरोध करने के लिए जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात को जो काली कुमाऊं ठेकेदार कल्याण समिति है, उन्होंने रखा है। उनकी क्या मांगे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, क्या अड़चन है, उसको बताने के लिए ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मनदीप भेग जी क्या मसला है। आप लोग इस समय जब सड़कें बंद हैं और उसके बीच यहाँ अपनी बात को कहने आए हैं, तो मुद्दा क्या है? ये मुद्दा हमारा पूरे प्रदेश स्तर में चला हुआ है। हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो ठेकेदारों के हितों के संरक्षण की मांग है हम लोगों के, जो आज की अभी सरकार की जो नीतियां हैं वो छोटे ठेकेदारों को, स्थानीय ठेकेदारों को उनको बेरोजगार कर रही है। और जो बाहर के ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, उनका जो है हस्तक्षेप बढ़ा रही है, जिससे जो है छोटे ठेकेदार स्थानीय स्तर पर जो एक रोज़गार की जो एक संभावना होती थी वो संभावना कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोग पूरे प्रदेश में जो है आज ये हमारा कार्यक्रम है। हर जिला मुख्यालय में, पूरे प्रदेश में 13 के 13 जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी 18-19 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में विगत कई महीनों से चल रहा है। और आगे भी अगर इस तरह की हमारे पक्ष में कोई इस तरह के हितों में हमारे हितों को देखते हुए निर्णय नहीं लेते हैं, तो आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र रूप में भी आ सकता है। कुमार जी, आज के कार्यक्रम ज्ञापन का है, इसके बाद क्या क्या आप लोग आगे स्टेप उठाएंगे? अब इसमें हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो आगे बताएगी, उस हिसाब से हमारा चलेगा मेन जी। बगैर देख साहब वो कर देंगे। सूरज प्रहरी जी, ये दरअसल जो निर्माण का कार्य होता है, ठेकेदार जो होते हैं वो दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। लेकिन जब अपने ही रोज़गार का संकट हो तो ये जो चैन है रोज़गार को एक्सटेंड करने की, वो भी प्रभावित होती है। और एक असंतुलन होता है, जो जिस स्थान में काम हो रहा है उस स्थान के लोग जो काम करने में सक्षम हैं वो काम से बाहर है। तो कैसे सरकार को क्या करना चाहिए? अभी सरकार क्या ऐसी नीति बनी है जो आपत्तिजनक है? चंपावत जिले में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें छोटे ठेकेदारों का कहीं पर भी वर्चस्व नहीं रह गया है। बाहरी ठेकेदार आके उन कामों को कर रहे हैं, और जिससे कि यहाँ का ठेकेदार है और ठेकेदार से जुड़े हुए कई परिवारों के लोग हैं जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो वह भी जब लोकल के ठेकेदारों के पास काम नहीं है तो उनके पास जो लोकल की लेबर है उनके पास भी काम नहीं है। और दूसरी ओर जो छोटे ठेकेदार हैं उनका हित सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ एक और NH की विगत आज 1 सप्ताह से ऊपर का समय हो गया, NH बंद है। और NH बंद होने के कारण 3-3, 4-4 दिन से जो रास्ते में कैंटर वगैरह हैं, सब्जियां लेके आते हैं, सब्जियां उन पर सड़नी हैं, जिस कारण से कि महंगाई भी एक ओर से बढ़ी जा रही है। जब सब्जियां नहीं आएंगी, राशन पानी नहीं आएगा तो उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आपदा से हुए नुकसान में जो निर्माण कार्य होने हैं, सीमेंट नहीं आ पा रहा है, सरिया और रेता रोड़ी नहीं यहाँ पर पहुँच पा रहा है, तो इससे भी व्यापारी वर्ग में, ठेकेदारों में और आम पब्लिकों में सबको नुकसान पहुँच रहा है। सरकार को शीघ्र ही NH की जो स्वाला में सड़क प्रतिबंध है वहाँ पर टेक्निकल एंड NH के विभाग के अधिकारियों ने वहाँ पर टेक्निकल जेई और भूगर्भीय सर्वेक्षण को वहाँ पर खड़ा करना चाहिए। आज इतने समय से पूरे दिन भर तो सड़क का काम चल रहा है, रात को सड़क बंद रह रही है, वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। मौसम साफ है और जल्दी से जल्द निर्माण कार्य को निपटाकर सुचारू रूप से यात्रा संचालित करनी चाहिए, जिससे कि निर्माण कार्य भी हो सके। और सरकार को सर्वप्रथम अपने ठेकेदारों पर, लोकल के जो
ठेकेदार हैं वो पूरे प्रदेश में उनके हितों को भी संरक्षण करना चाहिए। पूरे देश में आज ठेकेदार वर्ग सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के 13 जिले, जिसको मुख्यमंत्री का जिला है, आप लोगों ने अनेक बार मुख्यमंत्री उसको समझाने से अपनी बात को रखा भी होगा और लोगों ने भी रखा होगा कि प्रदेश चाहिए। तो गतिरोध कहाँ है? आप लोग क्या सरकार को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या सरकार आपकी बात को समझ नहीं पा रही है? ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस पे अभी जो वहाँ जो मतलब मेन हमारा जो संगठन है, मूल संगठन, उसके द्वारा ये मांगे वो करी गई हैं पूरे प्रदेश से मांग कर। इसमें हमारी सारी मांगे जो हैं इस पे ये सारी मांगे जायज़ हैं, क्योंकि आप देखो जितना ऑल वेदर में पहले काम किया गया था, ये जो भी बड़े टेंडरों में काम किया जाता है उस पे सारे काम जो है केवल जो लोकल ठेकेदार हैं उनके द्वारा किया जाता है, वो केवल किटकिनदार रह जाता है, जबकि पूरा पैसा वो ले जाता है, वो हाफ रेट पे काम कर रहा है। और जैसे अभी आपदा का समय है, अभी आपदा में सारी जो है मशीनरी लोकल ठेकेदारों द्वारा प्रोवाइड की गई है, सारी चीज़ें मतलब लोकल ठेकेदार करते हैं। और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ रोज़गार बहुत ही कम है, जो भी विकास कार्य होते हैं उन पे जो है ठेकेदार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठेकेदार अगर लोकल का होता है तो लोकल की लेबर भी होती है, ठेकेदार बाहर का आता है तो बाहर से ही लेबर भी लाता है और बाहर की ही मशीनरी आती है, जबकि लोकल ठेकेदार जो है लोकल लोगों को रोज़गार देके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। लेकिन क्या है कि जितनी भी हमारी सरकार द्वारा आज तक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट करे गए उनमें एक 2-बिट सिस्टम रख दिया गया। जो यहाँ की स्थिति है उसमें यहाँ के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन क्या है कि वो ठेकेदार एक्चुअल में वो लोग आते नहीं हैं, वो काम हम ही करते हैं, लेकिन क्या है कि हम आधे रेट में काम करते हैं, वो लोग जो है पूरा पैसा वो ले जाते हैं, जिससे कि पहाड़ की जो है अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और हमारी मांगे हैं कि जो भी जो है 1 करोड़ से ऊपर, यानी अभी 2-बिट सिस्टम है तो 5 करोड़ तक 2-बिट सिस्टम को ख़त्म करा जाए और जो 10 करोड़ तक के जो कार्य हैं उन पे जो है यहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और यहाँ के सारे ठेकेदार ये कार्य करने में सक्षम हैं, इनके पास मशीनरी है, सारी है। जो भी यहाँ कार्य हुए हैं वो केवल लोकल ठेकेदारों के द्वारा ही किए गए हैं। बात यह है कि केवल वो ठेकेदार का नाम वो है, लेकिन यहीं के किटकिनदारों द्वारा ये किए गए। आधारभूत सुविधाओं को बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए, आपदा आने पर आपदा के संकट से निपटने के लिए ठेकेदारों का विशेष योगदान होता है। ठेकेदारी के जरिए, जिनके निर्माण के जरिए जो बिल्डिंग मटेरियल है, रोड मटेरियल है, तमाम चीज़ों से इकोनॉमी मल्टीप्लाई ग्रोथ करती है। ये बड़ी विडम्बना है प्रदेश में इस तरह की नीति है कि ठेकेदार का भी, क्षेत्र के ठेकेदार का भी शोषण इनडायरेक्ट में हो रहा है। जो काम बाहर से आए ठेकेदार को जिस राशि में मिल रहा है, वही व्यक्ति इसी क्षेत्र के ठेकेदार को उसमें से काफ़ी प्रतिशत काट के देता है। यानी कि एक दोहरा संकट, उनको क्वालिटी देनी है लेकिन कम प्राइस पर देनी है। तो ये जो विडम्बना है, ये जो विसंगति है, ये कहीं ना कहीं परोक्ष में एक भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित करती है। इससे बचने के लिए, स्थानीय स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए पूरे प्रदेश में इस तरह की नीति हो। जैसे सिटकुल में ये फॉर्मूला था कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो निर्माण कार्यों में भी और प्रदेश के कुल निर्माण कार्य का 70% निर्माण स्थानीय स्तर के, स्थानीय क्षेत्र के, प्रदेश के ठेकेदारों के द्वारा हो, ताकि A, B ही नहीं बल्कि CD श्रेणी के ठेकेदारों को भी काम मिले और उससे एक रोजगार का भी केंद्रीकरण हो और विकास का भी केंद्रीकरण हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो।